स्टूडेंट पॉलिटिक्स और फिर जेल और अब फाइनली देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस की CWC में एंट्री। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की, जो बिहार के बेगूसराय से आते हैं, JNU के पूर्व अध्यक्ष रहे, एक कुशल वक्ता है, प्रचारक है पार्टी के, और पार्टी में 2 साल के अंदर वो एक तरीके से समझ लीजिए कि उनका कद कहां से कहां बढ़ गया। इस रिपोर्ट में हम यही जानेंगे कि 2021 में जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में आए उसके बाद अब तक कन्हैया कुमार किस तरीके से ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कांग्रेस उनसे अब क्या एक्सपेक्ट करती है और कांग्रेस ने उनको जिस तरीके से CWC में रखा है उससे कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। RSS और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। RSS जड़ है, बीजेपी उसका फल है। RSS धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। JNU में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस चला। वो जेल गए और जेल से बाहर आए, फिर कम्युनिस्ट पार्टी में गए। 2019 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ। वो चुनाव हार गए, लेकिन यहां से उनकी कांग्रेस की जर्नी शुरू होती है, क्योंकि 2021 में वो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में जैसे ही वो शामिल हुए उनका पहला जो स्पीच था उन्होंने यही कहा था कि इंडिया को चाहिए भगत सिंह वाला साहस, महात्मा गांधी वाली यूनिटी और BR अंबेडकर की समानता वाली सोच। और इसी स्पीच के बाद कन्हैया कुमार लगातार कांग्रेस में उनका जो कद था वो बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार को लाने वाले राहुल गांधी ही थे। राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार तब और चर्चा में आ गए जब वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। वो उनकी स्पीच काफी पॉपुलर हुई। एक तरफ से वो पहले से ही कुशल वक्ता है, प्रचारक है, वो जब बोलते हैं तो बाकी सारे लोग सुनते हैं और वो कई बार जो पक्ष के सत्ता पक्ष के जो नेता है उनकी बोलती भी बंद कर देते हैं। साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि जय शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी, उनको फिल्म का बड़ा इंटरेस्ट है, अक्सर दीपिका पादुकोण को देखते रहते हैं कि दीपिका पादुकोण क्या पहनी है। अरे राज्य चला लो यार, गृह मंत्री हो, तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जो इस वक्त कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, उनका नाम 39 सदस्यों में नहीं है लेकिन इंचार्ज की सूची में है, तो वो CWC की मीटिंग में शामिल हो पाएंगे। अब बात करेंगे कि कन्हैया कुमार आखिरकार 2021 से यहां तक कैसे पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार ने रणनीति बनाने में भी काफी मदद की थी। कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में जयराम रमेश हो या फिर गहलोत, तो बड़े चेहरों के साथ वो देखे गए, वो बोलते हुए देखे गए और उनको लोगों ने सुना भी। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ, जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? भारत जोड़ो यात्रा के बाद कन्हैया कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें NSUI का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया। इसके बाद अटकलें थी कि क्या उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा, ये भी खबरें थी कि उन्हें दिल्ली या फिर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ये सारी बातें फिलहाल के लिए अफवाह साबित हुई। 2021 में जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए थे तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य भी कांग्रेस पार्टी में ही जा रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है।
अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जिन्होंने ये नारे लगाए उनके साथ कन्हैया कुमार खड़े थे। अदालत में अभी भी केस चल रहा है और राहुल गांधी जी कन्हैया कुमार के समर्थन में खड़े थे। बोल रहा हूँ लोग खैर बीजेपी अब भी कांग्रेस को कन्हैया कुमार को सीडब्ल्यूसी में शामिल करने को लेकर घेर रही है। बिहार बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठ सकती। जिस पर देश के खिलाफ नारे लगाने के आरोप लगे थे, जिस पर राजद्रोह का केस चला था, उसे सीडब्ल्यूसी में शामिल करना ये साबित करता है। हालांकि एक सवाल है जो राजनीतिक जानकार अक्सर पूछते हैं कि आखिरकार कन्हैया को बिहार की राजनीति से क्यों दूर रखा गया, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कैसे मिली। तो इसमें भी एक बड़ा रोल ये है कि जैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार है, वहां तेजस्वी है वहां के उप मुख्यमंत्री, उनकी बराबरी अगर कोई कर सकता है वो कन्हैया कुमार है। तो ये क्लैश ना हो, शायद इसीलिए कांग्रेस ने उनको बिहार से फिलहाल के लिए दूर रखा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कि हो सकता है पार्टी कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह के खिलाफ मैदान में उतार दे। तब देखना होगा कि कन्हैया कुमार कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हालांकि पिछला चुनाव अगर देखेंगे तो उसमें कन्हैया कुमार को कुछ खास वोट नहीं मिले थे। गिरिराज सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में 6,92,193 वोट मिले थे, जबकि कन्हैया कुमार को सिर्फ 2,69,976 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी अंतिम तौर पर मैदान में थे, जिनमें से 8 की जमानत तो जब्त हो गई थी। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में कन्हैया कुमार को और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि कन्हैया कुमार जब बोलते हैं तो बाकी सारे लोग उनकी बात शांत होकर सुनते हैं, क्योंकि उनकी बातों में दम होता है, वो पॉइंट्स रखते हैं। वो बड़ी बड़ी डिबेट में जाते हैं तो सत्ता पक्ष के जो नेता है उनको चुप करा देते हैं। तो इस तरह की क्वालिटीज जो है वो है कन्हैया कुमार में, और उन्हें ये 2 साल के अंदर 2021 से 2023 तक उन्होंने ये साबित किया है। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी पहुंच सीधे राहुल गांधी तक है। वो राहुल गांधी के साथ सीधे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। अपने अपने मुद्दों को लेकर के जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, मीडिया के लोग, पुराने प्रोफेसर्स, फिल्म से जुड़े हुए लोग, तमाम तरह के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो दल की सीमा है, उस दल की सीमा से परे जाकर के यह यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है। साफ है, अब यही कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट में काफी बड़े मात्रा में फॉलोअर्स है, उनके सपोर्टर्स अच्छी खासी मात्रा में है, तो इस तरीके से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मैदान में उतारे, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए। लेकिन फिलहाल उन्हें सीडब्ल्यूसी में एंट्री देकर पार्टी ने ये बता दिया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ संदेश दे दिया है कि आप पर पार्टी को भरोसा है और आने वाले दिनों में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।